हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो जीवन देता है, जो छुटकारा देने के लिए आपके घर में आया है, जो आशीष देने के लिए परमेश्वर आपके घर में आया है और आपको परमेश्वर प्रेम के साथ आपको बुलाता है। तो आइए सभी जन आज परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की हजूरी के साथ आज जुड़ जाइए, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में शांति को लेकर आने वाली है, छुटकारे को लेकर आने वाली है, आशीषों को लेकर आने वाली है। आज आपके जीवन में कैसी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, कितने भी भयानक, कितने भी दर्द, कितने भी प्रॉब्लम क्यों हो सकता है, आप इस समय में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आप डर डर के साथ जी रहे हैं, घबराहट के साथ जी रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरे घर में क्या हो गया, मेरे लाइफ में क्या हो गया, क्यों बार बार प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और कम होने का नाम नहीं लेती है। तो आज के वचन और प्रार्थना आपके लिए है। तो आज की जो प्रार्थना है शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुने। मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना और वचन आपको बचाएगी, आपको छुटकारा देगी, आपको जीवन और शांति देगी। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ये मत कहो कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन में भी कुछ नहीं बचा। कितने लोग ऐसे कह रहे हैं कि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा, अब मैं जी कर क्या करूँगा, क्या करूँगी, मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। कई लोग इस समय में टेंशन में, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं रहता, मेरी बेटी मेरे साथ नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं तेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। वह हमारा जो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपको जीवन देने वाला है, आशीष देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। और सब कुछ बदलने जा रहा है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो। तो आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ जाए, क्योंकि आज आपकी गवाही का दिन होने वाला है, छुटकारे का दिन होने वाला है। जीवन और शांति को प्राप्त करने के लिए आज सभी जन तैयार हो जाइए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, क्योंकि उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो जीवन और शांति देता है, वो छुटकारा देता है, वो आशीष देता है, वह सब कुछ बदल देता है। हालेलुया। तो एक बड़े बदलाव के लिए आज अपने दिल को खोलें, आज की प्रार्थना और वचन को ग्रहण करें, क्योंकि आज आपके बदलाव का दिन होने वाला है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आज मैं एक वचन पढ़ूंगी इस रात के समय के लिए, शाम के समय के लिए। दूसरा शमूएल और उसका 6 अध्याय और उसका 12 वचन को पढ़ेंगे और सभी ने ध्यान से सुने। दूसरा शमूएल 6 अध्याय और उसका 12 वचन। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यो दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर मैं आपको एक खास बात शेयर करना चाहती हूँ। जब दाऊद को पता चला, दाऊद को जब बताया गया कि ओबेदेदोम का जो घर था, उसके घर में जो वाचा का जो संदूक था और जो ओबेदेदोम के घर में जो वाचा का संदूक जो था वो 3 महीने तक रहा। और अब जानते 3 महीने में क्या हुआ? जब तक वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में रहा 3 महीने तक मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ ओबेदेदोम के घर में। ओबेदेदोम का घर जैसा पहले था वो आप पहले जैसे नहीं रहा। जो बीमारी थी वो बीमारी नहीं रही, जो श्राप थे वो श्राप नहीं रही, जो ओबेदेदोम के घर में जो फाइनेंशियल समस्याएं थी वो अब नहीं रही ओबेदेदोम के घर में। परंतु ओबेदेदोम के घर में सब कुछ बदल गया और पहले से भी ज़्यादा से भी ज़्यादा अच्छा हो गया, बेस्ट हो गया, ब्लेस्ड हो गया। ओबेदेदोम का घर ही ब्लेस्ड नहीं
नहीं हुआ, सिर्फ उसके परिवार ही आशीषित नहीं हुए, लेकिन उसके जो परिवार थे, उसके रिश्तेदार थे, उसका सारा घराना, क्योंकि पहले ज़माने में जॉइंट फैमिली रहा करती थी, परिवार का परिवार रहा करता था और कितने कितने मेंबर रहा करते थे। और इसलिए ओबेदेदोम के घर में जो वाचा का जो संदूक था, मतलब जो परमेश्वर का जो वचन था, वो जब ओबेदेदोम के घर में 3 महीने तक रहा, हालेलुया, तो सब कुछ उसके जीवन में बदल गया। आमीन। इसका मतलब ये है कि उसके घर में क्या हुआ, कौन सा आश्चर्य कर्म हुआ, और जबरदस्त आश्चर्य कर्म हुआ। और प्रभु ने ओबेदेदोम के घर में जो वाचा का संदूक के कारण ओबेदेदोम का घर और उसका पूरा का पूरा परिवार और पूरा का पूरा घराना आशीषित होकर बदल गया। आप भी कहें आमीन, हालेलुया। और उसका बिजनेस बढ़ गया, उसके काम में ब्लेस्ड हो गए, उसके बच्चे आशीषित हो गए, हालेलुया। उसके घर में कोई रोगी नहीं रहा, बांझपन खत्म हो गया, परेशानियां खत्म हो गई, दर्द खत्म हो गई, सारी रुकावटें दूर हो गए, हालेलुया। जो लोग कहते हैं अपने परिवार में कि मेरे घर में रुकावटें हैं, मेरे घर में हर चीज़ों में रुकावटें आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार मेरे घर में हानि नुकसान हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, हालेलुया। तो वो जितनी भी नुकसान, हानि, परेशानी और बांझपन था, और जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितनी भी समस्याएं थी घर में, परिवार में, घराने में, पूरे घराने में, परमेश्वर ने क्या कर दिया, आनंद को भर दिया, आशीष उंडेल दिया, जीवन को प्राप्त कर लिया, बीमारी से चंगाई हो गए, आजाद हो गए, लालच बीमारी से छुटकारा को पा लिया, हालेलुया। उसके समस्त घराने में, पूरे घराने में, हालेलुया, जो प्रॉब्लम थी, जो समस्याएं थी, जो मिसकैरेजेस हो रहे थे, जो बांझपन की स्पिरिट काम कर रही थी, और जो प्रॉब्लम थी, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जो डर चल रहा था, जो घबराहट के साथ बैठे हुए थे, जो उनका बिजनेस जो चल नहीं रहा था, प्रभु ने उसके पूरा, उनका परिवार तो ब्लेस्ड हुआ, लेकिन उसकी वजह से उसका सारा समस्त घराना, पूरा घराना आशीषित होकर बदल गया। मतलब घराने में क्या, चाचा का परिवार, ये परिवार, सारे के सारे बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हालेलुया, जवान, लड़के, लड़कियां, बूढ़े, हर एक एज के ग्रुप के लोग, सारे के सारे उस वाचा के संदूक की वजह से क्या हो गए, आशीषित हो गए, ब्लेस्ड हो गए, चंगे हो गए, छुटकारा को प्राप्त कर लिया, बिजनेस जो ठप पड़ा था वो चलने लगा, भेड़ बढ़ गई, बकरियां बढ़ गया, गाय बढ़ गए, हाली खेतों खलियान आशीषित हो गया, सूखापन खत्म हो गया। बोलो आमीन जोर से, हालेलुया। तो जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बोलो आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज बहुत लोगों के घर में क्या हो रहा है, अरे बाइबल को फेंक दो, बाइबल रहेगा तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम कहीं क्रिश्चियन ना बन जाए, बाइबल रहेगा तो क्या हो जाएगा, कलंक लग जाएगा। आज लोग डरते हैं, घबराते सिर्फ लोगों की वजह से। ये शैतान का काम है, जबकि ये स्पिरिट से, ये दुष्ट आत्मा जो कि मन में मनगढ़ंत चीजों, बातों को डालती है कि बाइबल आपके घर में नहीं रहनी चाहिए। अरे बाइबल थी, वचन था, वाचा का संदूक था, तभी ओबेदेदोम का घर क्या हो गया, आशीषित हो गया। और इसलिए शैतान, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके घर में बाइबल हो और बाइबल को कोई पढ़ने वाला हो, और कोई पढ़ने वाला, यदि बाइबल है तो कोई पढ़ने वाला भी ना हो। देखो किस तरह से शैतान आज लोगों के मन में डर और भ्रम को पैदा कर रहा है, वो भरमा रहा है आपको, मैं आपको सच कह रही हूँ, वो आपको भरमा रहा है। हो सकता है आपके जो फादर हैं वो आप जीसस के बारे में नहीं जानते और बाहर की सुनी सुनी बातों में आ गए हैं, और वो बोलते नहीं ये बाइबल हमारे घर में नहीं आना चाहिए, नहीं हमारे घर में कोई प्रार्थना नहीं होना चाहिए, नहीं प्रार्थना करने वाले लोग घर में नहीं आना चाहिए, नहीं पास्टर्स नहीं आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसे घर के बारे में, उस घर में क्या था, बहुत ही प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, दुष्टात्मा और शराब और नशाएं, और हस्बैंड और वाइफ में लगातार मार और पीट और गालियाँ गलोज, कितनी बार अपनी वाइफ को मारा और कितनी बार वो मरते मरते बची, और शराब और कितनी प्रॉब्लम, गांजा, चरस, ड्रग्स, हर तरह की वहाँ पर पाप था। और बस उसको सब चीज़ अलाउड था उसके घर में, बाइबल अलाउड नहीं था, पास्टर घर में आना नहीं चाहिए, प्रार्थना करने के लिए आना नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार जब वहाँ पर जब प्रार्थना करने के लिए जब गए, हालेलुया, जब वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए गए, उस घर में गए, और मैं खुद भी गई थी, हालेलुया, तो क्या कर दिया गया, बार बार बेइज्जती की गई, निकाला गया, और गालियाँ उन्होंने निकाला पास्टर के खिलाफ में, बहुत गालियाँ निकाली, बहुत उल्टा सीधा बोला। तो उन्होंने आशीष को मना कर दिया, श्राप को एंटर किया अपने घर में और आशीष को घर से निकाल दिया।
कितने को समझ में आ रहा है? लड़ाई को अपने पास रखा, झगड़े को अपने पास रखा, नशा को अपने पास रखा। और जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, और जो आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, और जो बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा जो छुटकारा होता है, उसको उन्होंने घर से बाहर फेंक दिया। और कहा गया कि कोई भी इस घर में प्रार्थना नहीं करेगा, कोई भी वचन को नहीं पढ़ेगा, कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा। और इस वजह से मैं आपको एक बड़े नुकसान के बारे में बता रही हूँ। इतना बड़ा नुकसान, अब अपने सोच आपका, आप डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि इतना बड़ा नुकसान हो गया। और अब जानते वो नुकसान कैसा था? खतरनाक नुकसान। कितने को समझ में आ रहा है? और वो ऐसा नुकसान हुआ कि सबसे पहले उसके घर में एक मौत हो गई और उसकी वाइफ की मौत हो गई। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उसके घर में एक मौत हो गई, उसकी वाइफ चली गई उस दुनिया को छोड़कर। अब रह गए परिवार, बच्चे और बाप। और उनके साथ क्या हुआ? धीरे धीरे घर टूटने लगा। और जो लूटने वाले लोग तो लूट के ले गए, सब कुछ ले गए। शराब बढ़ गया और सब कुछ बढ़ गया। और उसके जो पति था उसको जेल में भेज दिया गया, जेल चला गया। और क्योंकि उसकी वाइफ की जो मर्डर हुआ था उसकी वजह से उस पर सब कुछ आया और वो जेल में रहा। जेल में रहते रहते इतना साल बीत गया, नौकरी चली गई, गवर्नमेंट जॉब चली गई। देखो श्राप कैसे आए। उसने यीशु को घर से बाहर निकाला, वचन को घर से बाहर निकाला, मतलब यीशु को घर से बाहर निकाला, तो उसके घर में जो बरकत थी वो चली गई। गवर्नमेंट जॉब छीन गया, सब कुछ बदल गया, पढ़ाई मुश्किल हो गया बच्चों का, लूटने वाले आ गए, परिवार के लोग, खाने वाले लोग आ गए, लूटते चले गए, ख़त्म होता चला गया, कोई केयर करने वाला नहीं, बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। धीरे धीरे उसके बाद जो था एक्सीडेंट हुआ। जब जेल से बाहर एक्सीडेंट हुआ, दिमाग में चोट लगी, दिमाग ठीक से काम नहीं करने लगा, सब कुछ ख़त्म होता चला गया। सब कुछ धीरे 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 सब कुछ श्राप पे श्राप। बच्चों की पढ़ाई वैसे ही बंद हो चुकी थी, गलत कामों में लग गए उसके बच्चे, गलत संगति में चले गए, सब कुछ धीरे 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 बर्बादी के कगार पर आ गया। कुछ भी, अब पैसे की भी प्रॉब्लम आ गई, सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया, राशन, खाना पीना, सब कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। धीरे 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 सब कुछ खत्म होता चला गया, पता नहीं चला उनको, लेकिन ख़त्म होता चला गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई कि उसका जो लड़का था, जो छोटा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो उसी समय ख़त्म हो गया, मर गया। और उसके बाद सबसे बड़ी डरावनी बात, और उसका पिता भी था जो बीमार था, वो उसके बाद वो लंबे समय से बीमारी में चल रहा था, टीवी की बीमारी में चल रहा था, और वो कुछ नहीं कर पाता था। जो पहले बहुत तगड़ा था, अच्छा था, बेस्ट था, सब कुछ अच्छा था, अब वह बीमार पड़ गया, टीवी की बीमारी आ गई, सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो गई, बुद्धि खत्म हो गई, समझ खत्म हो गई। वो अब उसको कपड़े पहनने की बुद्धि नहीं रही, समझ नहीं रही। जो पहले सब कुछ घमंड के साथ था, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास घर है, मेरे पास ये है, मेरे पास वह, सब कुछ खत्म हो गया उसके जीवन में, सब कुछ। और उसके बाद मरने के कगार में आ गया, और लास्ट स्टेज में क्या हो गया? उसकी डेथ हो गई। अब कौन बचा? सब कुछ खत्म हो गया, वंश खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। जब आए थे उसके घर में तो निकाल दिया, वचन को बाहर फेंक दिया, बाइबल को बाहर फेंक दिया, और कहते थे यदि कोई प्रार्थना करने वाले आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। अब देखो प्रभु लड़ाई लड़ता है, कितने को समझ में आ रहा है? और जितने परमेश्वर के मानने वाले थे उनसे लड़ाई करना, उनसे झगड़ा करना, उनको भरा भुला करना, गालियाँ निकालना, और लोगों पर हथियार चलाने के लिए आना, तो आज क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चुपचाप रहो, तुम्हारी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। हालेलुया। और कोई हानि का हथियार तुम पर प्रबल नहीं होने पाएगा परमेश्वर के घर आने में। तो मसीह में प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने परमेश्वर को बाहर निकाला, पास्टर को बाहर निकालने का मतलब परमेश्वर को बाहर निकालना, उनके खिलाफत बोलना, गालियाँ निकालना, झूठा दोषारोपण करना, गलत गलत बातें करना, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए दाऊद को पता चला कि ओबेदेदोम का घर आशीषित हो गया, ब्लेस्ड हो गया, और डर के साथ, और इस तरह से नहीं उठा के ले आया, और वो लेकर आया वचन को, लेकिन बलिदान भी किया। यदि मुझसे कोई भी गलती भी हो गई है तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ? पहले से ऑलरेडी मैं बलिदान कर देता हूँ, बलि चढ़ा देता हूँ, मतलब पे कर देता हूँ, प्रायश्चित का बलिदान हो गया। हालेलुया। पहले से उसने क्या कर दिया?
क्या लिखा, एक बैल को, एक पाला पोसा हुआ बछड़ा को बलि कराया। उस समय ऐसे ही कराया जाता था। कितने को समझ में आया। उसके बाद उसने एपोद का वस्त्र पहना, एपोद का सनी का, और उस वस्त्र को पहन के, जो परमेश्वर का जो वस्त्र था उसको पहन के प्रभु का धन्यवाद किया, नाचा, खुशी आनंद के साथ मनाया, क्योंकि इसको पता था कि परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है, जो वचन है, जिसमें हारून की छड़ी है और जिसे मन्ना सब कुछ, उसको पता था ये पिता यहोवा ने, परमेश्वर ने दिया है। तो जब ये मेरे नगर में आएगा, जब मेरे घर में आएगा, तो हम भी आशीषित हो जाएंगे। और उसको खुशी थी कि परमेश्वर मेरे घर में आ रहे हैं। आज लोग बाइबल को बाहर फेंक देते हैं, वचन को बाहर फेंक देते हैं, और इस वजह से उनके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है। मसीह में प्रिय भाइयों बनो, इसलिए बाइबल को मत फेंको, वचन को पढ़ना शुरू करो। इसलिए आज तो फिजिकली आपने बाइबल को तो रख लिए, बाहर तो नहीं फेंक रहे, लेकिन कई बार आप परमेश्वर को छोड़ देते हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ देते हो, संगति करना छोड़ देते हो। कई बार आप परमेश्वर के लोगों के खिलाफत करना शुरू कर देते हो, विरोध में बात करना शुरू कर देते हो। तो इसका मतलब यही है कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलना, मतलब परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलने का मतलब परमेश्वर के खिलाफ बोलना। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरो और परमेश्वर का भय मानो। और बाइबल जो आज लोग जला रहे हैं, आज जो लोग बाइबल को फेंक रहे हैं, डरो, परमेश्वर का भय मानो और परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, प्रभु के निकट आओ, परमेश्वर के सम्मुख आओ, विश्वास करो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों का आदर करो। हालेलुया। और प्रायश्चित, जो भी आपसे गलती हुई है तो प्रायश्चित करो, बलिदान करो, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आओ, ताकि आज आपके बंधन टूट सके। सेवा करो, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो। हालेलुया। परमेश्वर के घर को बनाना शुरू करो। इससे आपके क्या होंगे, हालेलुया, आपका जो बलिदान है, जो प्रेम होगा परमेश्वर के राज्य के लिए, हाले जो काम करेंगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको सारे श्रापों से आजाद करेगा। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। हो सकता है परिवार में जो एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के लोगों को पसंद नहीं करता, उसको बताओ और परमेश्वर के वचन के बारे में बताओ, और अपने बिहेवियर के द्वारा परमेश्वर के बारे में बताओ। हालेलुया। ताकि वो बदल सके। हालेलुया। प्रभु क्षमा करने वाला, माफ करने वाला है। प्रभु यीशु की तारीफ है, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु के करीब आए, परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि आज परमेश्वर जो लोग विरोधी हैं, जो आपके घर में विरोधी बैठे हैं, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। हालेलुया। ताकि आने वाले नुकसान से बच सके और ये लगातार विरोध ना रहे, उसका दिमाग, उसका जीवन सब कुछ बच जाए, बदल जाए यीशु के नाम में। कई लोग बाइबल को जला रहे, पर कई तो ऐसे जो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी बाइबल को घर से बाहर फेंक देते हैं, परमेश्वर के लोगों के बारे में नाप शनाप बोलते रहते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बीमार पड़ गए, क्योंकि वो प्रॉब्लम में आ गए। कई बार बीमार और प्रॉब्लम अपनी खुद की गलती की वजह से पड़ते हैं। ये आपको पता है कि आपको शराब नहीं पीना, आपको पता है कि झूठ नहीं बोला, आपको पता है इतने सालों से आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उसी कामों में बने हो। खुद की गलती की वजह से शराब आपके घर से नहीं जा रहा है। इसलिए ये मन फिराए, यीशु के पास लौटाइए, क्योंकि आज फिर से परमेश्वर के वचन को रखिए। बाइबल नहीं है, बाइबल खरीदें। आप चर्च में आए तो बाइबल आप ले सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब जो वाचा का संदूक 3 महीने रहा तो आशीषित हो गए। जब यही जो वचन आप लगातार पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, 3 महीने बाद लगातार वचन को पढ़कर देखो और 3 महीने लगातार प्रार्थना करो, टाइम को फिक्स करो, फिर देखो आपके जीवन में कैसे आशीषें उतरती हैं। आइए सभी जब परमेश्वर की उपस्थिति में आए। इसलिए जो दाऊद था उस वाचा का संदूक को ले आया। क्या आपके घर में बाइबल है? क्या आपके घर में वचन है? यदि कई लोगों के घर में बाइबल नहीं तो बाइबल को खरीदेंगे। यदि वचन नहीं है, यदि है और पढ़ते नहीं तो पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। और आप आशीषित हो जाएंगे, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, आपका श्राप टूट जाएगा, बांझपन खत्म हो जाएगा, बंधन टूट जाएंगे। आइए सभी जन प्रार्थना में जाए, विश्वास करें, परमेश्वर के निकट है। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस समय में हानि नुकसान को झेल रहे हैं, जो दर्द रोग और श्राप इनके घर में है इस समय में, जो प्रॉब्लम है, जिनके बच्चे प्रॉब्लम में है, जिनकी सोचने समझने की क्षमता चली गई है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में वापस आए। मेंटल हेल्थ से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। चंगाई दे, छुटकारा दे। इसी वक्त अपने हाथों को रखो, यीशु को लहू को लगाओ, मतलब अनॉइंटिंग ऑयल को लगाओ। यदि आपके पास प्रार्थना पानी है तो उसको पीना शुरू करें। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, मैं फायर बोलती हूँ यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं छोड़े, दुष्ट आत्माएं छोड़े, दुष्ट आत्माएं छोड़े, दुष्ट आत्माएं छोड़े, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त जितनी भी इलाज बीमारी, उस बीमारी का आप नाम लो और डॉक्टर स्पिरिट को यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ऐ दुष्ट आत्मा मैं तुझसे बात करती हूँ, बीमारी में तुझसे बात करती हूँ, होली गोस्ट फायर छोड़ यीशु के नाम में। हड्डियों के रोग से आजाद हो जाए, जो बार बार जो बीमारी वापस आ जाती घूम फिर के, यीशु के नाम में। हरे पीलिया की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए इसी वक्त, टाइफाइड की बीमारी से आजाद हो जाए, निमोनिया इसी वक्त छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जितने भी बीमारी आपके साथ चिपक गई है इसी वक्त, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। किडनी लीवर बी हील्ड एंड बी डिलीवर, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। इन्फेक्शन, जितने ब्लड इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, यूटीआई की प्रॉब्लम,
यूरिनल इन्फेक्शन, होली गोस्ट फायर फ्री यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। टीवी की बीमारी, जितनी भी टीवी की बीमारी है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सर्दी खांसी की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पेट के रोगों से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन में। टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए, जिनके पैर में फुट में हमेशा दर्द रहता है, जो अपने पैर को जमीन पर रख नहीं पाते, होली गोस्ट फायर फ्री यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। सर दर्द से आजाद हो जाए, हेडेक डिप्रेशन से आजाद हो जाए। ओरी बखतुरा बशंतरा बखतुरा, इसी वक्त पेट के रोगों से आजाद हो जाए। हर एक हड्डी की दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थन में। आज आपका छुटकारा निश्चित है, जबकि चंगाई निश्चित है। हालेलुया। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थन में। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह, शांति दे, तसल्ली दे। कान के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन में। मैं प्रार्थना करती हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थन में। स्किन की एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थन में। मैं प्रार्थना करती जिनके में लगातार नशाएं चल रही, लड़ाई और झगड़े चल रहे, ठच 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 होली गोस्ट फायर फ्री यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। नशे की आत्मा से आजाद हो जाए, अंधकार की शक्ति छोड़े, दर्द से आजाद हो जाए। लड़ाई झगड़े आपके जीवन का हिस्सा नहीं। जो आपके घर में जो विश्वास नहीं करते, जो फालतू की जो बातें करते हैं, जो बाइबल को बार बार जला देते हैं, जो बाइबल को फेंक देते हैं, आपको बहुत टॉर्चर किया जाता है। ओ जीसस प्रभु दया करो, जो उनके ऊपर अनुग्रह कर, फेवर कर, उनकी बुद्धि को खोल दे, समझ के खोल दे, ताकि परमेश्वर आपको जान पाए। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे फ्री यीशु मसीह के समर्थन में। जितने कष्ट मुसीबत आपके घर में आजाद हो जाए, बांझपन की स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मिसकैरेजेस जो बार बार होती है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, आजाद हो चुके। निगेटिव स्पिरिट जो आपके मन में बार बार आ रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु के नाम में। सोच में जो बार बार निराशाएं आ जाती हैं, निराश हो जाते हैं बार बार, जो टेंशन में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं बार बार, कुछ बात ऐसी है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे, आपके दिमाग में दिन भर चलती रह रही है, ठश होली गोस्ट फायर फ्रेश मसीह के समर्थन में आजाद हो जाए। हालेलुया। चंगाई दे, छुटकारा दे, निराशा से बाहर है, डिप्रेशन से बाहर है, सुसाइडल थॉट्स, गलत विचारों से आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। इसी वक्त में आपके हाथों की कमाई को 100 हिस्से को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पूरा करे, जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करे। अन्य बीजों को बोए, इस वचन को मानने के द्वारा आप आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको पूछने के जो सिर बनाएगा, उधारी वाले जीवन से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। और गवाही की घोषणा करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ। इनके फाइनेंस को, बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ। बंद रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। अनुग्रह दे, बिजनेस बढ़ जाए, आशीषित होकर बदल जाए। ये और इनका परिवार का घराना ब्लेस्ड होकर बदल जाए, रास्ते खुल जाए, कर्ज से आजाद हो जाए। जितनी भी कर्ज जाएंगे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। लोन चल रहा उससे आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो लेना चाहते ले पाए, खरीदना चाहते हैं खरीद पाए, खुद के घर के साथ ब्लेस कर, रेंट के घर से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। तेरी मर्जी पूरी हो इनके जीवन में। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, आशीष का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है। ब्लेस्ड है, आशीषित है, सुरक्षित है। सारी प्रार्थना को सुनने तेरा धन्यवाद करते। प्रभु मदद और सहायता करना, अनुग्रह, शांति देना, तसल्ली देना। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार कर। परमेश्वर मदद सहायता कर। कई लोग ठोकर खाकर गिर चले गए, जो प्रभु से दूर हो गए यीशु के नाम में वापस है। बैकस्लाइडर हो गए, वापस है। कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। दुष्ट आत्मा छोड़ आपके घर के चारों सदों को ठहरा देती यीशु के लोग को छिड़कती हूँ, शुद्ध हो जाए, आजाद हो जाए। हर एक अटैक जो नीचे आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़े आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी इनके जीवन में और गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, तेरा धन्यवाद करते। प्रभु जी मदद कर, इनके बच्चों को ब्लेस करती हूँ, इनके परिवार को ब्लेस करती हूँ। जो फॉरेन में रहते हैं ब्लेस करती हूँ। जो आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते, आपसे बात करने वाले को बदल जाए यीशु के नाम में। आशीष हो जाए। आपके कोर्ट केस जो चल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। झूठी गवाही से आजाद हो जाए। जब रुका हुआ पैसा वापस आए, कोर्ट केस से आजाद हो जाए, जमीन के केस से आजाद हो जाए, बंद रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती प्रभु जी। प्रार्थना करने का आत्मा वचन को पढ़ने के लिए सभी लोगों को आशीष कर। परमेश्वर आपका आगमन बहुत ही ज्यादा निकट है, उसके लिए तैयार कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़ेर खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थना सुनना ना छोड़ें और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बोएं और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु आपको आशीष करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।